हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एफएमसी में महासंग्राम इशू 4 का दूसरा और अंतिम भाग। पिछली बार तो अमर स्फटिक की वजह से कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि नागराज और ध्रुव ने समय रहते स्थिति संभाल ली थी, परंतु आज स्थिति विकराल है महात्मा। यदि समय रहते चंडकाल को नहीं रोका गया तो वो पूरी पृथ्वी को मानवों और नागों का विनाश स्थल बना देगा। आप अमर स्फटिक के संरक्षक हैं और आप उसकी शक्तियों को भली प्रकार से जानते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया अमर स्फटिक के द्वारा होने वाले विनाश से बचने का कोई उपाय बताएं। तुम ठीक कहते हो वत्स, स्फटिक की नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी है। हम कुछ उपाय निकालते हैं। महात्मा कालदूत ध्यान में लीन हो गए। जल्द ही शक्तिमान, स्फटिक को रोकने का एक ही उपाय है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है कि हमारे तीनों रूप अर्थात भूतकाल से परम विश्या, वर्तमान से महाविश्या और भविष्य से विश्या भिन्न भिन्न समय काल से मिलकर एक कालदूत बने और हमें अपने अपने समय काल का प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है। और इसलिए हमारे बीच के भूतकाल के महात्मा परम विश्या ने एक उपाय ढूंढ निकाला है। जैसे लोहे को लोहा और विष को विष ही काट सकता है, ठीक उसी प्रकार अमर स्फटिक को केवल अमर स्फटिक ही काट सकता है। तुम एक समर्थ शक्तिशाली मनुष्य हो शक्तिमान। हमें आभास हो रहा है कि तुम्हारी शक्तियां देवतुल्य हैं, इसलिए तुम्हारे लिए समय यात्रा करना भी असंभव है। इस समय यात्रा के द्वारा तुम्हें नागद्वीप के उस समय में जाना होगा जब हम अमर स्फटिक को सागर से प्राप्त करके लौट रहे थे। स्मरण रहे कि तुम समय यात्रा करके अमर स्फटिक को प्राप्त करके इस समय काल में लौटकर चंडकाल का सामना कर सकोगे। परंतु मैं उस समय काल में कैसे जा सकूंगा जहां आप स्फटिक प्राप्त करके लौट रहे हैं? कहीं समय यात्रा में धारा अलग होने से कहीं और पहुंच गया तो? उसका भी उपाय है वत्स। हम तुम्हें अपनी माला का एक रुद्राक्ष देंगे जो तुम्हें उसी समय काल में लेकर जाएगा जब हम अमर स्फटिक लेकर लौट रहे हैं। ये लो वत्स। धन्यवाद महात्मन। मुझे अब आज्ञा दें महात्मन, क्योंकि आपके बताए हुए उपाय पर अमल करने के लिए मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा। इतनी जल्दी भी क्या है शक्तिमान? नागद्वीप में आए और हमें अपनी खातिरदारी का मौका दिए बिना ही जाना चाहते हो? घबराओ मत, चंडकाल अब तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा, क्योंकि अब अगर यहाँ से कुछ जाएगा तो केवल तुम्हारी लाश होगी, तुम नहीं। चंडकाल? तो तू है राक्षस चंडकाल। चंडकाल नहीं, अपनी मौत कह शक्तिमान, क्योंकि तेरे लिए तो मैं वही हूं। तू नागद्वीप आ तो गया है, लेकिन अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। चंडकाल तुझे मारकर तेरी चिता यहीं जला देगा। शक्तिमान को मारना इतना आसान नहीं है चंडकाल। तुम जैसे न जाने कितने ही शैतान मेरी मौत का सपना देखते देखते दूसरी दुनिया में पहुंच गए, और अब तुम्हारा भी वही दशा होगी। मेरे इस बार से तुझे पता चल गया होगा कि मैं सत्य नहीं कह रहा हूँ। वाकई शक्तिशाली है तू, पर इतना भी नहीं कि चंडकाल तुझे मिट्टी में न मिला सके। अरे मेरी प्रचंड तंत्र शक्ति का भी तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पर कैसे? तू अभी शक्तिमान को जानता नहीं है चंडकाल। सत्य, न्याय और पुण्य की सम्मिलित शक्ति का समावेश हूँ, जो अधर्म और पाप के विरुद्ध लड़ता है, और इसलिए दुनिया मुझे शक्तिमान कहती है। किल्विश ने सही कहा था। यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, इसलिए अवश्य निपटने के लिए मुझे अपनी असुरी शक्तियों का सहारा लेना होगा। यह असुर बंद है शक्तिमान। एक बार जो इसमें कैद हो गया, फिर उसका शरीर तो क्या, आत्मा तक इसमें से बाहर नहीं निकल सकती। अब इस बंधन से तुझे मौत भी नहीं निकाल सकती। तब तो तुझे यह देखकर बहुत दुख होने वाला है कि तेरा यह असुरबंध किसी कच्चे धागे की तरह टूटने वाला है, क्योंकि शक्तिमान को कोई बंधन नहीं बांध सकता। दुष्ट राक्षस, कड़ाक! असंभव, ये नहीं हो सकता। मेरी भूल थी जो मैं तुझे असुरबंध में बांध रहा था। तुझे तो सीधा काल बवंडर के हवाले कर देना चाहिए, जिसमें से केवल तेरी लाश ही बाहर आएगी। काल बवंडर ने शक्तिमान को पल भर में अपने आगोश में ले लिया। पल भर में ही शक्तिमान को स्थिति का अंदाजा हो गया। उफ, ये तो काली असुर शक्ति है जो मुझे चारों ओर से घेर रही है। ऐसा लगता है जैसे इस बवंडर में सैकड़ों असुर आत्माएं चीख रही हैं जो मुझे असहनीय पीड़ा पहुंचा रही हैं। और वायु का दबाव लगता है कि हड्डियों को तोड़कर मांस में घुसा देगा। इस बवंडर से बचने का कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा। एक मिनट, ये काल बवंडर भी वायु से ही बना है, और मेरे शरीर में उपस्थित वायु तत्व इसे काबू में कर सकता है। मुझे ध्यान लगाना होगा। शक्तिमान ने ध्यान लगाया और काल बवंडर की सारी वायु उसके शरीर में समाती चली गई। यह दृश्य देखकर चंडकाल की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। असंभव, काल बवंडर से बचना असंभव है। असंभव अब संभव हो चुका है चंडकाल। वो अलग बात है कि इस बात को अब तुम थोड़े अलग तरीके से समझोगे। जिस प्रकार चूहे के हाथ में हल्दी की गांठ लगने पर वह स्वयं को बनिया समझ बैठता है, ठीक उसी प्रकार तुम असुर भी थोड़ी सी शक्ति प्राप्त होते ही स्वयं को सृष्टि का भगवान समझ लेते हो। था
पर तुम्हें यह बात आज शक्तिमान अच्छी तरह समझा देगा कि इस संसार में सबको बराबरी से जीने का अधिकार है और पृथ्वी राक्षसों की संपत्ति नहीं है। इस शक्तिमान ने असुरबंद और काल बवंडर जैसी असुर 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 शक्तियों को भी इतनी आसानी से नष्ट कर दिया। ये वाकई में बहुत शक्तिशाली है। इसलिए अब मुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना होगा, जो है अमर स्फटिक। अब तू मरेगा, क्योंकि अब तेरा सामना होगा अमर स्फटिक से। अगर तू ये सोचता है कि अमर स्फटिक के वार से मुझे कोई नुकसान होगा तो ये तेरी भूल है चंडकाल, क्योंकि कोई भी ईश्वरीय शक्ति मुझे नुकसान नहीं। ये क्या हो रहा है? उफ, ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में धारदार हथियार चुभ रहे हैं। माथा दर्द से फटता हुआ महसूस हो रहा है और हृदय टाइम बम की भांति जोरों से धड़क रहा है। शरीर से पसीने की धार बह रही है, हलक सूखा जा रहा है, परंतु परंतु ये कैसे संभव है? ये सारे लक्षण तो पापमणि के सामने आने पर ही होते हैं। तू ठीक सोच रहा है शक्तिमान, ये पापमणि ही है। वो पापमणि जिसके आगे तेरी औकात एक भुनगे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिसके आगे तेरी कोई शक्ति काम नहीं करती और जिसके सामने आने पर तू पंगु बनकर रह जाता है। और इसका सीधा सा अर्थ है कि आज तू यही मरने वाला है शक्तिमान। पापमणि के उस तीव्र वार ने शक्तिमान को भी खून उगलने के लिए मजबूर कर दिया। पापमणि चंडकाल के पास कैसे आई? वो तो अंधेरे के पुजारी और शैतान तमराज किल्विश के पास रहती है। उफ, पापमणि के प्रभाव से मुझे अपनी शक्तियां तेजी से क्षीण होती महसूस हो रही हैं। शक्तिमान मुश्किल में था और शक्तिमान के मानसिक संपर्क से यह दृश्य देख रहे बाबा गोरखनाथ चिंतित हो उठे। शक्तिमान का सामना चंडकाल से हुआ है और शक्तिमान संकट में है। हम यहाँ से उसकी कोई सहायता भी नहीं कर सकते। अब तो एक ही मार्ग है कि शक्तिमान को नागदीप से प्रस्थान करने के लिए कहना होगा। अगले ही क्षण शक्तिमान के मस्तिष्क में गोरखनाथ की आवाज़ गूंज उठी। पुत्र शक्तिमान, इस समय चंडकाल पापमणि के कारण अधिक शक्तिशाली है। तुम अभी उसका सामना करने में असमर्थ हो, अतः तुम अभी नागदीप छोड़ दो। परंतु बाबा गोरखनाथ, मैं इस प्रकार कायरों की भांति पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता। आज तो यही मरेगा शक्तिमान। स्वयं से अधिक शक्तिशाली शत्रु से लड़कर मृत्यु को आमंत्रित करना मूर्खता होती है वत्स। इसलिए मेरा कहा मानो, चले जाओ। शक्तिमान इतना भी कमज़ोर नहीं है चंडकाल की तू उसे आसानी से मार सके। अभी भी मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं तुझे धूल चटा सकता हूँ। कड़ाक! शक्तिमान के उस तेज वार ने चंडकाल को उठाकर दूर फेंक दिया और शक्तिमान हवा में लहरा उठा। इस समय यहाँ से जाना मेरी व्यवस्था है चंडकाल, परंतु मेरा वादा है। एक तेज छलांग से शक्तिमान आकाश में जा पहुंचा। मेरे और तुम्हारे बीच की ये जंग मैं ही खत्म करूंगा, परंतु अभी भी उसे और झटके लगने बाकी थे। ये क्या? मैं इस स्थान से ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ऐसा लगता है कि आकाश में कोई अवरोध लगा हुआ है या कोई शक्ति मुझे यहाँ से जाने से रोक रही है। यह चंडकाल की शक्ति नहीं है, ये तो भीषण पाप तरंगे हैं जो मुझे रोक रही हैं। परंतु इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो मुझे रोक सके? और शक्तिमान की बात के जवाब में मानो हवा में उभरा तमराज किल्विश का अक्स। ये पाप तरंगे मेरी हैं शक्तिमान, जो तुझे रोक रही हैं। चंडकाल को पापमणि की शक्तियाँ भी मैंने ही दी हैं। किल्विश तुम? हाँ शक्तिमान, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा जानी दुश्मन तमराज किल्विश। इस बार मैंने अपना मोहरा राक्षस चंडकाल को बनाया और इसका अर्थ है तेरी मौत। आह! मैं जानता था कि तू इस द्वीप से नहीं जा सकेगा शक्तिमान, क्योंकि किल्विश तुझे जाने नहीं देगा और मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे एक बार फिर से कोशिश करनी होगी। शक्तिमान एक बार फिर से हवा में लहरा उठा। कुछ ही पलों में शक्तिमान ने पूरे नागद्वीप का चक्कर लगा लिया था, लेकिन समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी। बड़े आश्चर्य की बात है, आकाश में एक निश्चित सीमा के अंदर मैं पूरे द्वीप पर बिना किसी रोक टोक उड़ रहा हूँ। द्वीप की सीमा के अंदर कहीं भी मुझे कोई अवरोध अनुभव नहीं हो रहा। द्वीप के ठीक सामने मेरे आगे लहराता हुआ समुद्र है, परंतु मैं उसके ऊपर भी नहीं जा पा रहा हूँ। यह अवरोध मुझे समुद्र के पास भी जाने नहीं दे रहा। तमराज किल्विश की पाप शक्तियाँ मेरे ऊपर भारी पड़ रही हैं। यदि इसी प्रकार मेरी शक्तियाँ छीड़ होती रहीं तो मैं उड़ भी नहीं पाऊंगा, और अगर एक बार मेरी शक्तियाँ समाप्त हो गईं तो फिर मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मुझे कैसे भी करके इस द्वीप से निकलना ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि चंडकाल या तमराज किल्विश ऐसा होने देंगे। चंडकाल के तेज प्रहार ने शक्तिमान को धरती पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया, और शक्तिमान के संबल पाने से पहले उसके शरीर से पाप पड़ी से निकली किरणें आ टकराईं। हा 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 हा। व्यर्थ के प्रयत्न करने छोड़ दे शक्तिमान। मैंने पहले ही कहा है कि आज इस द्वीप से तू नहीं बल्कि तेरी लाश जाएगी। अगर अपनी मौत को ज़्यादा दर्दनाक बनाना नहीं चाहता तो फिर भागने के प्रयास छोड़ दे। अब तो खड़े होने की भी शक्ति नहीं बची है। शक्तिमान, तू कह रहा था कि इस जंग को तू ही समाप्त करेगा, पर अफसोस इसे मैं समाप्त कर रहा हूं तुझे मारकर। आह, यहां से निकलने का कोई भी मार्ग मुझे नहीं दिख रहा। अगले ही क्षण शक्तिमान उठकर तूफान की तेजी से घूम गया। सॉरी, नहीं, एक मार्ग है।
लेकिन इसके लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी। अगले ही क्षण शक्तिमान उठकर तूफान की तेजी से घूम गया। किल्विश ने इस द्वीप के ऊपर चारों तरफ अपनी पाप तरंगे बिछा रखी हैं, लेकिन परंतु इस द्वीप की धरती के नीचे उसने कोई जाल नहीं बिछा रखा होगा, क्योंकि धरती हर प्रकार की ऊर्जा को सोख लेती है, चाहे वह पाप ऊर्जा ही क्यों ना हो। इसलिए तमराज किल्विश का धरती के नीचे अपनी पाप तरंगे फैलाना संभव नहीं है। शक्तिमान का शरीर नागद्वीप की धरती में सुरंग बनाकर उसमें समाने लगा। मेरा अनुमान सही था। धरती के अंदर किसी भी प्रकार की पाप ऊर्जा नहीं है। शक्तिमान के इस अप्रत्याशित कदम ने चंडकाल और तमराज किल्विश दोनों के ही होश उड़ा दिए। चंडकाल, वो भाग रहा है, रोको उसे। नहीं, मैं शक्तिमान को इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। शक्तिमान तेज गति से धरती के अंदर ही अंदर आगे बढ़ता चला जा रहा था। ईश्वर का धन्यवाद कि धरती के अंदर मुझे किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं मिली, और अगर मेरा अनुमान सही है तो अगले कुछ ही क्षणों में मैं धरती को पार करके समुद्र के अंदर जा निकलूंगा। अब शक्तिमान सुरक्षित था। ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं सही सलामत समुद्र के अंदर पहुंच गया, और अब मेरे शरीर पर से पाप मणि का प्रभाव खत्म होने से मेरी शक्तियां भी लौट रही हैं, क्योंकि जल भी मेरे शरीर के पंच तत्वों में से एक है। इसलिए मैं जल में भी उतनी ही आसानी से सांस ले सकता हूँ जैसा कि धरती पर। अब मुझे जल्दी से जल्दी समुद्र पार कर किनारे पर पहुंचना होगा, ताकि मैं ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्हें इस बात की सूचना देनी होगी। अरे ये क्या? जल में मौजूद शार्क मछली मेरे पीछे लगी है, जो मुझे अपना आहार बनाना चाहती है, लेकिन मुझे व्यर्थ में जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। मुझे बस इससे अपना बचाव करना होगा ताकि ये मुझे नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ तो शार्क्स का पूरा झुंड आ रहा है, और ये सब मुझे अपना भोजन समझकर मेरे ऊपर झपट रही हैं। मुझे इन सब का भोजन नहीं बनना है, तो बेहतर यही है कि मैं अपनी गति का उपयोग करूँ शक 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 शक, और समुद्र से बाहर निकल जाऊँ। अपनी तीव्र गति का उपयोग करके शक्तिमान समुद्र से बाहर आ गया। समुद्र से बाहर आकर शक्तिमान ने चैन की सांस ली। शुक्र है कि मैं मछलियों को बिना नुकसान पहुंचाए बाहर आ गया। मेरी शक्तियां भी लगभग पूर्ण रूप से वापस आ चुकी हैं, और अब मैं स्वयं को शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। गंभीरता शक्तिमान के मुखमंडल पर विराजमान थी। सारा संसार संकट में है, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा है वो बहुत ही अधिक चिंताजनक है, और इस बार इस संकट से निपटना आसान नहीं होगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंचना होगा। शक 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 शक। अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करते हुए एक बार फिर से लहराया शक्तिमान जल्दी ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में जा पहुंचा। लो आ गया शक्तिमान। अब आगे की क्या योजना है, ये तो बाबा गोरखनाथ बताएंगे। वत्स शक्तिमान, अब तुम्हें समय यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। क्षमा करें बाबा गोरखनाथ, परंतु मैं समय यात्रा नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र शक्तिमान? तुम्हें पता है शक्तिमान की स्थिति कितनी गंभीर है? मैं स्थिति की गंभीरता अच्छी तरह से जानता हूँ शक्ति, परंतु सत्य यही है कि मैं समय यात्रा नहीं कर सकता, या ये समझ लो कि मैं समय यात्रा के लायक नहीं हूँ। हाँ, यह सत्य है कि मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। मेरी शक्तियाँ देवतुल्य हैं, परंतु ये भी सत्य है कि मैं समय यात्रा करने की योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं शापित हूँ। एक शाप के कारण मेरी शक्तियाँ सीमित हैं, और उन सीमित शक्तियों से समय यात्रा करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं वस्तु स्थिति को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, पर मैं ब्रह्मांड रक्षकों की मदद नहीं कर सकता, और उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में ब्लेड की धार जैसा तीखा सन्नाटा पसर गया। काल गुफा में सन्नाटे को चीरते हुए किल्विश की भयंकर आवाज गूंज रही थी। शक्तिमान को मारने का एक शानदार मौका हमारे हाथों से निकल गया चंडकाल, और मेरी समझ में नहीं आ रहा इस असफलता के लिए मैं स्वयं को दोष दूं या तुम्हें। दोष हम दोनों का नहीं है किल्विश। असल में तुमने शक्तिमान के बारे में जितना बताया था वो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली निकला। नहीं चंडकाल, पाप मणि के सामने शक्तिमान अशक्त हो जाता है, ये बात तुम्हें ज्ञात थी, लेकिन तुम अपने अति आत्मविश्वास से मैं इतने चूर थे कि तुमने शत्रु को मारने की बजाय अपना महिमा मंडन करने में ही समय व्यर्थ कर दिया, और नतीजा ये निकला कि शक्तिमान हमारे हाथों से निकल गया। अगर ये शब्द तुम्हारे अलावा किसी और ने कहे होते तो मैं उसे अभी सबक सिखा देता किल्विश, परंतु तुम मेरे मित्र और सहयोगी हो, इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बात सही है। हाँ, ये सत्य है कि अति आत्मविश्वास से मैं भरपूर था। मुझे लगता था कि अपनी असुर शक्तियों और अमर स्फटिक के साथ साथ पाप मणि से विवश शक्तिमान को मैं आसानी से मार डालूंगा, लेकिन ये मेरी भूल थी। शक्तिमान ने एकदम सुपर कमांडो ध्रुव की तरह दिमाग के इस्तेमाल करके हमें धोखे दे दिया, पर अब और नहीं। हाँ किल्विश, अब और नहीं। अब मैं आत्मविश्वास नहीं बल्कि अपनी शक्तियों पर विश्वास करूंगा, और अब मैं केवल शक्तिमान और ध्रुव नहीं बल्कि सभी सुपर हीरोज़ को खत्म करूंगा, और ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शैतानी शक्तियाँ भी इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि मैं अब यहीं से बैठे बैठे न केवल सभी मानवता के रक्षकों को मार सकता हूँ, बल्कि पूरी धरती पर असुर राज की पताका भी फहरा सकता हूँ। अब मेरे और सभी ब्रह्मांड रक्षकों के बीच होगा पाप और पुण्य के बीच का अब तक का सबसे बड़ा महासंग्राम। कौन सा शाप मिला है शक्तिमान को? क्या कोई और जाएगा समय यात्रा पर होगा कौन वो? क्या किल्विश और चंडकाल के शैतानी मंसूबे कामयाब हो पाएंगे?
क्या शक्तिमान और बाकी सारे सुपर हीरो मिलकर रोक पाएंगे तमराज किल्विश और चंडकाल को? जानने के लिए इंतजार कीजिए महासंग्राम के धधकते समापन अंक का, महासंग्राम इशू 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।